दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आप दोनों अपने अंडे भाई का ध्यान रखना, मैं जल्द आ जाऊंगी। मम्मा, मम्मा, मेरे लिए मकई का दाना लाना और मेरे लिए मीठा फल। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए इनका मनपसंद भोजन ही लाऊंगी। बाय बच्चों। बाय। बाय। मम्मा जल्दी आना। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज उसे जंगल की दूसरी ओर जाना था, इसलिए मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया, जब तक मम्मा नहीं आती हम थोड़ी देर जग्गू के घर जाएं। वहाँ हम जग्गू से थोड़ी देर खेल भी लेंगे और वापस आते समय नदी से पानी भी पी लेंगे। मम्मा ने मना किया था बाहर जाने से। मम्मा ने कहा था कि अपने अंडे भाई का ध्यान रखना। मैं नहीं जाऊंगी। गुड़िया, हम थोड़ी ही देर में तो वापस आ जाएंगे, चलो ना। नहीं कुकू भैया, मैं तो मम्मा की बात मानूंगी। फिर कुकू अकेला ही जग्गू कौवे से खेलने चला जाता है। जग्गू बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपने अंडे भाई का ध्यान रखना। मम्मा मम्मा आप जाएं, मैं घर में ही हूँ। गौरी कौवी भी घर से निकलती है। कुकू जग्गू से खेलने उनके घर आ जाता है। जग्गू जग्गू, मैं तुमसे खेलने आया हूँ, हम मेरी बॉल से खेलते हैं। फिर जग्गू और कुकू बॉल से खेलने लगते हैं। जग्गू कुकू की तरफ बॉल फेंकता और कुकू जग्गू की तरफ। जग्गू कौवा जोर से बॉल फेंकता है, जो सीधी जाकर घोंसले में पड़े अंडे पर लगती है और अंडा टूट जाता है। कुकू कुकू, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारा अंडा तोड़ दिया है। नहीं जग्गू, झूठ मत बोलो, ये बॉल तुमने फेंका था, अंडा तुम्हारी बॉल लगने से टूटा है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा, तुमने अंडा तोड़ा है हमारा। जाओ तुम यहाँ से, भाग जाओ, तुम गंदे हो, तुमने हमारा अंडा तोड़ा है, भागो यहाँ से। कुकू वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा था, वो ये नहीं जानता था कि बात बहुत बढ़ जाएगी। वो घर जाकर चुप करके बैठ जाता है। कुकू भैया, क्या बात है? क्या जग्गू ने तुमसे खेला नहीं? तुम इतनी जल्दी घर आ गए हो? मगर कुकू चुप था, वो परेशान था। चिड़िया, क्या तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा नहीं निकला? नहीं गौरी बहन, मेरे अंडे से बच्चा निकलने में अभी 2-3 दिन बाकी है। मेरा अंडा स्वस्थ है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे अंडे से एक स्वस्थ बच्चा ही निकलेगा। चिड़िया, मेरा अंडा मुझे थोड़ा छोटा महसूस होता है। मैं बहुत डर रही हूँ कि मेरे अंडे से निकलने वाला बच्चा कहीं बीमार ना हो। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ अंडे ऐसे होते हैं मगर उनसे बच्चे स्वस्थ ही निकलते हैं। शाम होने को थी। चिड़िया और गौरी कौवी अपना अपना भोजन लेकर वापस घरों को चली जाती हैं। जैसे ही गौरी कौवी घर पहुंचती है, उसका बेटा जग्गू कौवा रोने लग जाता है। वो झूठ बोलता है, वो अपनी मम्मा के डर से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, जब आप गई तो चिड़िया का बेटा कुकू हमारे घर आया था और उसने मेरे अंडे भाई को तोड़ दिया। ये सुनकर गौरी तो गुस्से से आग भगोला हो जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा अंडा, मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैं दाना लेने चली गई। उस चिड़िया के बच्चे ने मेरा घोंसला ही उजाड़ कर रख दिया। जग्गू, तुमने क्यों उसे अपने घर में आने दिया? मम्मा मम्मा, वो कहता था मेरे साथ खेलो, मैं नहीं माना तो उसने गुस्से में मेरा अंडा भाई तोड़ दिया। अगर चिड़िया के बच्चे ने मेरा अंडा तोड़ा है तो मैं उसे चिड़िया का अंडा भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी उसका अंडा तोड़ूंगी। जग्गू, मेरे साथ चलो। फिर गौरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। कुकू बेटा, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ, खा लो बेटा।
नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। मम्मा, जब से आप दाना लेने गई हैं, कुकू बहुत चुप चुप है। मुझे तो कुकू भैया बहुत परेशान लग रहा है। कुकू बेटा, क्या बात है मेरे बेटे को? मम्मा चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। गोरी, तुम कहाँ है? वो कुकू कहाँ है? ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी घर के अंदर चली जाती है। गोरी और जग्गू को देखकर कुकू बहुत डर जाता है। मेरा कोई दोष नहीं है। मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। हुआ क्या है गोरी बहन, कुछ बताओ तो। जग्गू, तुम ही बताओ। आंटी आंटी, कुकू ने बॉल मारकर मेरा अंडा भाई तोड़ दिया। ये सुनकर चिड़िया की तो सांस ही रुक जाती है। क्या? कुकू? कुकू बेटा, जग्गू क्या कह रहा है? क्या तुम मेरे पास जग्गू के घर गए थे? गुड़िया, आप बताओ बेटा। हाँ मम्मा, कुकू मुझे भी बोल रहा था कि जग्गू के घर जाकर खेलते हैं, मगर मैं नहीं गई। मम्मा सच, मैं जग्गू से खेलने जरूर गया था, मगर जग्गू का अंडा भाई जग्गू की बॉल लगने से टूटा था। मैंने नहीं तोड़ा अंडा। जग्गू झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करें। कुकू की मम्मा एक जोर का थप्पड़ कुकू के लगाती है। मैंने तुम्हें घर में रहने को कहा था, तुम्हारी छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो अब होगा, मैं भी बदला लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी आगे बढ़कर चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लेती है। गोरी भगवान के लिए ऐसा ना करें, मुझे मेरा अंडा वापस दे दें, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मगर गोरी अंडा जोर से फर्श पर गिरा देती है और अंडा टूट जाता है। एक लम्हे को खामोशी होती है और चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। मेरा अंडा, इतना बड़ा जुल्म। गोरी, तुमने ये क्या किया? मेरी ही आंखों के सामने तुमने मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। गुड़िया और कुकू भी रो रहे थे। मैंने जो किया वो ठीक ही किया है। चलो जग्गू। गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर घर चली जाती है। चिड़िया के घर में तो क़यामत टूट चुकी थी। भोजन वहीं का वहीं पड़ा था। ना तुम गोरी के घर जाते और ना ये सब होता। कुकू, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। मेरा कोई दोष नहीं है मम्मा, प्लीज मम्मा, मेरा विश्वास करें। कुकू रोए जा रहा था और ऐसे बोले जा रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात जग्गू कौवा सोया हुआ था कि उसे सपना आता है। काले जंगल में एक डरावनी चील ने उसे और उसकी मम्मा को रस्सी से बांध रखा है। झूठे, तुम झूठे हो। जो बच्चे झूठ बोलते हैं मैं उसे और उसकी मम्मा को मार देती हूँ, मार देती हूँ। छोड़े, मुझे छोड़े, मेरी मम्मा को ना मारे, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जग्गू उठो बेटा, क्या कोई डरावना सपना देखा है? जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मैंने झूठ बोला था, इसलिए मुझे हर रोज डरावने सपने आते हैं। मेरा अंडा भाई मेरी बॉल लगने से टूटा था और मैंने आपके डर से कुकू का नाम लगा दिया। जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा पाप तुमने मुझसे करवा दिया। मम्मा, हम चिड़िया आंटी से माफी मांग लेंगे और उन्हें सब सच सच बता देंगे। फिर दूसरे दिन गोरी और जग्गू चिड़िया के पास जाते हैं।
चिड़िया आंटी, मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने मम्मा के डर की वजह से झूठ बोला था। वो अंडा मुझसे ही टूटा था। हमें माफ कर दो चिड़िया। जग्गू के झूठ की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। अब क्या फायदा गोरी बहन, तुम्हारा घोंसला तो उजड़ा ही था, तुमने मेरा भी उजाड़ दिया। मगर आज कुकू थोड़ा खुश था क्योंकि उसकी मम्मा को मालूम हो गया था कि वो दोषी नहीं है। कुकू बेटा, सॉरी, मैंने आपको मारा। जग्गू भाई, अगर कोई गलती हो जाए तो अपने मम्मा और पापा को सच सच बता देना चाहिए। फिर कुकू की मम्मा कुकू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे से बहुत प्यार करता था, मगर उसे अपनी छोटी सी बेटी से बहुत नफरत थी। वो बैठा अपनी बेटी की तरफ घूरे जा रहा था और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मैं लाडो को भी साथ ले जाता हूँ। गोरी कौवी जानती थी कि उसका पति उसकी बेटी को पसंद नहीं करता, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसका पति उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो कहती है, नहीं, मैं आज अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मम्मा, जाने दे, मुझे अपने पापा के साथ जाने देना। गोरी की बेटी भी जिद करने लगती है। अपनी बेटी की जिद के आगे गोरी हार जाती है और कालू कौवा लाडो को साथ लेकर घर से निकलता है। कालू कौवा लकड़ियाँ काटता है। वो अपने कुल्हाड़े से सूखी हुई लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी करता है। उसकी बेटी अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं इसे जंगल में ही छोड़ जाता हूँ। जान छूट जाएगी इस बेटी से। 2 दिन रोकर गोरी तो चुप हो ही जाएगी। बेटी, मैं अभी घर ये लकड़ियाँ छोड़कर वापस आता हूँ। तब तक आप इसी जगह बैठी रहो। जल्दी आना पापा, मुझे डर लगेगा। कालू कौवा अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चला जाता है। मेरी लाडो कहाँ है? कालू, मैं पूछ रही हूँ, हमारी बेटी कहाँ है? कालू कौवा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। मैं लकड़ियाँ काट रहा था। मैं थोड़ी दूर था कि पीछे से एक जालिम चील उठा कर ले गई मेरी बेटी को। मैं बहुत रोया मगर कुछ ना कर सका। गोरी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हो। गोरी बहुत रोती है। वो पछताती है कि उसने अपनी बेटी क्यों अपने पति के साथ भेजी। शाम होने को थी। छोटी बच्ची बैठी बैठी डरने लगती है। वो जोरों से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, मुझे ले जाएं। पापा मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटे बच्चे की आवाज सुनकर दूसरे जंगल से आई हुई एक चिड़िया वहाँ आ जाती है। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम लाडो है। मेरे पिता मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मुझे डर लग रहा है। इसे कोई जंगली जीव खा जाएगा, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर वो चिड़िया छोटी लाडो को अपने साथ ले जाती है। लाडो की माँ गोरी कौवी पूरे जंगल में लाडो को ढूंढती है। लाडो, लाडो, कहाँ हो? मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? मगर उसकी बेटी को तो चिड़िया अपने साथ ले गई थी, इसलिए गोरी कौवी खाली पंखी घर वापस आ जाती है। तुमने मारा है मेरी बेटी को। तुमने मेरी बेटी को मार दिया है। मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं सजा दिलवाऊंगी तुम्हें। मैंने उसे नहीं मारा, उसे चील उठा कर ले गई थी। गोरी कौवी जंगल के राजा बुरे कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुरा राजा कालू को भी बुला लेता है। तो कौवे, तुम बताओ, तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा है? राजा जी, उसे चील खा गई थी। मैंने उसे नहीं मारा।
राजा सिपाही भेजकर चील को बुला लेता है। बताओ चील, क्या तुमने इस कौवे की बेटी को खाया है? राजा जी, प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस ला दे। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। राजा जी, मैंने 2 महीनों से मांस नहीं खाया। मैं कसम दे सकती हूँ, मैं तो कई दिनों से दाना खा रही हूँ। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर झुका लेता है। उसका झूठ पकड़ा गया था। राजा कौवा उसे पिंजरे में कैद करवा देता है। चिड़िया रानी उस छोटी कौवी की अच्छे से देखभाल करने लगी। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। बेटी लाडो, आप घर में ही रहें, मैं दाना लेकर आती हूँ। हाँ मम्मा, आप जाएं, मैं घर में ही हूँ। चिड़िया अपने लिए और लाडो कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। एक तितली उड़ती हुई खिड़की के रास्ते घर के अंदर आ जाती है। तुम बहुत सुंदर हो। मैंने पहली बार किसी तितली को देखा है। तुम मेरी सहेलियों से मिलोगी? आओ बाहर, मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। लाडो घर से बाहर जाती है। फूलों के पास ढेर सारी तितलियां देखकर वो बहुत खुश होती है। दुष्ट चील थोड़ी दूर बैठी उसे देखकर घूर रही थी। शिकार, अच्छा है, आज खाऊंगी मांस, बहुत मजा आएगा आज। चील उड़ती है। वो जल्दी से लाडो की तरफ बढ़ती है, मगर पीछे से चिड़िया आ जाती है। दुष्ट चील, अगर तुमने मेरी बेटी को खाया तो मैं राजा कौवे को बताऊंगी। भाग जाओ यहाँ से। राजा का नाम सुनकर चील डर जाती है। तुम चिड़िया और ये कौवी, मैं भूखी हूँ, इसे तुम मुझे दे दो। ये तुम्हारी क्या लगती है? तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं। चील चली जाती है। चलो बेटी, घर चलें। चील बहन, हमें उस चिड़िया को कोई लालच देना होगा। ऐसा लालच कि चिड़िया वो पराई कौवी हमें दे दे और राजा कौवे को भी ना बताए। हाँ बड़ी, हम दाना और फल लेकर जाएंगे उस चिड़िया के पास और उस चिड़िया को दाना और फल देकर वो कौवी ले लेंगे उससे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चील एक टोकरी में दाना और फल रखकर चिड़िया के घर आती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। दुष्ट चील, तुम फिर आ गई हो? आज मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूँ। चिड़िया, मैं कई दिनों से ये दाना और फल खा खा कर तंग आ गई हूँ। ये दाना और फल तुम रख लो और बदले में मुझे वो कौवी दे दो। मैं लालची नहीं हूँ जो ऐसा करूँगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं अभी के अभी राजा के पास जाऊंगी। मैं हर रोज तुम्हें दाना देकर जाऊंगी। मगर चिड़िया नहीं मानती और वो चील वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और लाडो बड़ी हो जाती है। वो एक बहुत सुंदर कौवी बन जाती है। काला रंग, लंबी चोंच और पंखों में फूल सजाए लाडो झरने पर बैठी थी कि वहाँ कौवे राजा का बेटा राजकुमार आ जाता है। वो लाडो को देखते ही उसे पसंद कर लेता है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? आप मेरी मम्मा चिड़िया से पूछ लें। मम्मा चिड़िया भी मान जाती है। फिर लाडो और कौवे राजकुमार की शादी हो जाती है। आज इस कैदी कौवे को फल दो, क्योंकि आज मेरी बहू पहले दिन घर आ रही है, और बाकी कैदियों को भी अच्छा भोजन दो। राजकुमार और लाडो महल पहुंच जाते हैं। पिंजरे में कैद कालू कौवे को देखते ही लाडो पहचान लेती है। लाडो, तुम यहाँ कैसे बेटी? पिताजी, मुझे आप जंगल में मरने के लिए छोड़ आए थे, और देखें आज ऊपर वाले ने मुझे इस महल में रानी बनाकर भेजा है। फिर लाडो राजा से कहकर कालू को आजाद करवा देती है और अपनी माँ गोरी को भी बुलवा कर मिलती है, जो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी गले मिलकर एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत